जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट टॉप 30 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकनकारी। यानी कि लखनऊ जो कि आपका चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे। यानी कि अयोध्या जो कि आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1938 में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो कि आपका 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है आपकी हिंदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। तो उर्दू जो कि उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 403। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 95। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 95 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट जो कि आपका प्रयागराज में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और आगरा को। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि आपका दिल्ली आगरा जैसे शहरों को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। तो कुंभ मेला जो कि आपका यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे जंक्शन जो कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी 80। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या हो जाएगी आपकी 31। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
साथियों अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। और रामचरितमानस के रचयिता हैं आपके तुलसीदास जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजापुर चित्रकूट को। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो कि आपका राजापुर चित्रकूट को माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस जिले से संबंधित है। तो मंगल पांडे किस जिले से संबंधित है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर से। तो मंगल पांडे जो कि आपके गाजीपुर जिले से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्यंत मार्तंड। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था आपका उद्यंत मार्तंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लम्ही वाराणसी में। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था आपका लम्ही वाराणसी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। तो उत्तर प्रदेश में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भाग में। तो चंबल नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बहती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो कि आपका सोनभद्र जिले में उपस्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनपरा पर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह जो कि आपका अनपरा पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि आपका उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1887 में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि आपकी 1887 को हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी कहाँ स्थित है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी जो कि आपका कानपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश की स्थापना जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो साथियों इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप कमेंट में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।